खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खास खबर है झारखंड के चर्चित जिला पाकुड़ से। हिरनपुर अंतर्गत चौड़ा मोड़ सहरपुर चेक नाका पर अवैध खनन माफियाओं का और अवैध परिवहन माफियाओं का संरक्षक कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि चौड़ा मोड़ का सहरपुर चेक नाके पर तमाम गाड़ियों को कैमरा के माध्यम से देखे जाने के बाद भी अवैध का पता क्यों नहीं चल रहा है, अवैध परिवहन का पता क्यों नहीं चल रहा है? कहिए तो सीओ साहब के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरे का एंगल ऐसा है कि केवल नंबर प्लेट दिखाई देगा। अरे गाड़ी में क्या परिचालन हो रहा है ये कौन देखेगा साहब? आपके चेक पोस्ट पर जो पर्ची चेक की जा रही है, खनन की जो पर्ची चेक की जा रही है, वहां पर कैमरे का एंगल क्यों नहीं है साहब? पुरानी पर्चियों पर लोग वहां पर, जैसा कि कह रहे हैं वहां के लोग कि वहां पर पर्ची दिखाओ पुरानी, माल दिखाओ नया और निकल जाओ धड़ल्ले से। और पाकुड़ के हिरनपुर में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन रात वहां पर जो है राजस्व की चोरी हो रही है, लेकिन इस राजस्व को चोरी रोकने में वहां के सीओ साहब और वहां के डीएमओ साहब नाकामयाब हैं। अब माजरा क्या है बता देता हूं आप। माजरा है कि हिरनपुर से जितनी गाड़ियां पार हो रही हैं, समझिए बात को, जो है गिट्टी लदी गाड़ियां हिरनपुर से पार हो रही हैं, वो टोटल की टोटल गाड़ियां अवैध माइनिंग चालान के साथ हैं, कहिए तो बिना माइनिंग चालान के। लेकिन इसकी गिनती करने के लिए वहां पर कोई नहीं बैठा हुआ है। और साहब, सीओ साहब को जब सूचना दी जाती है तो सीओ साहब कार्रवाई के नाम पे लीपापोती करते हैं। अब लीपापोती कैसे करते हैं ये फोटो देख लीजिए। साहब जाकर के साइड के रास्ते को कोड़वा देते हैं। चलिए, साइड का रास्ता तो आपने कोड़वा दिया, खुदवा दिया, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सीओ साहब कि आपके रहते वहां पर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? झारखंड का राजस्व जो है दिन दहाड़े कैसे लूट रहा है? आपके चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं इस पूरे खेल में आपकी संलिप्तता जाहिर होती है। लोग दबे जुबान बता रहे हैं कि इस पूरे खेल का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो सीओ साहब हैं। और सीओ साहब का सबसे बड़ा दलाल कौन है ये भी मैं बताऊंगा। और आपको चैलेंज के साथ कहता है बेलगाम भारत सीओ साहब कि अगर मेरे आरोप में दम नहीं होगा तो चितरंजन राय पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। एक ही चीज पूछता हूं आपको कि आपके जाने के बाद चेक पोस्ट पर कल जब आप गए तब तमाम गाड़ियां कैसे रुक गई? आपको जब मैसेज जाता है उस समय गाड़ियां कैसे रुक जाती हैं? वो इंफॉर्मेशन माफियाओं को कौन देता है? और चेक पोस्ट से जाने के बाद कल की रात्रि में आपके यहां से जब गाड़ियां चलती हैं वो किसके इशारे पे चलती हैं? राजस्व को बचाने की जिम्मेवारी है आपकी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के सेवक हैं आप। और जो जनता का जो पैसा है, जो सरकार का जो पैसा है जिससे कि जनता का विकास होगा, उसको लुटवाने में कहीं ना कहीं आप सहयोगी हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप रहते हैं तब तक वहां से एक भी गाड़ी पार नहीं होती है। लेकिन जैसे सीओ साहब वहां से निकले, तमाम गाड़ियां उसी चेक पोस्ट से निकल गई। कैसे? पूछता है बेलगाम भारत, क्या संबंध है माफियाओं से सीओ साहब का? क्या संबंध है एंट्री माफियाओं से, एंट्री पासरों से सीओ साहब का? जब बेलगाम भारत कोई खबर चलाता है तो सीओ साहब उस खबर को प्रभावित करने के लिए उन तमाम लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, कहिए तो कॉल करवाना शुरू कर देते हैं। और जब इनको खबर देने के लिए फोन करिए तो इनको फोन उठाने का समय नहीं है। और दावे के साथ कहता हूं सीओ साहब, आपके साथ जो बैठा ड्राइवर है आपका, उसके माध्यम से जो खेल खेला जा रहा है उसको भी उजागर करेंगे
लेकिन आपको भी पता है कि जब तक से बेलगाम भारत के पास प्रॉपर सबूत नहीं आता है, बेलगाम भारत खबरों को ब्रेक नहीं करता है। कहीं ना कहीं इस पूरे राजस्व चोरी में सीओ साहब या तो दो चीज है, आपकी लापरवाही की वजह से वहां पे राजस्व चोरी हो रही है, या कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता मालूम पड़ती है। और दबे जुबान वहां के लोग कह रहे हैं कि सीओ साहब के संरक्षण में ही ये तमाम गाड़ियां पार होती हैं। जब तक साहब चेक पोस्ट पर होते हैं तब तक गाड़ियां रुकी रहती हैं। तो राजस्व बचाने का समय है ना, डालिए चेक पोस्ट पे अपना पहरा, बैठाइए वहां पे अपने ऐसे लोग जिनकी वजह से वहां पर राजस्व की चोरी लूट पाए, राजस्व की चोरी वहां पर रुक पाए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं माफियाओं के साथ आपकी साठगांठ है, और इसका प्रॉपर साक्ष्य रखा हूं। अगर सीओ साहब आपको थोड़ा भी लगता होगा कि बेलगाम भारत ऐसे ही आप पर आरोप लगा रहा है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके पास कोई भी मैसेज जा रहा है, वो मैसेज मार्केट में कैसे आ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी गुप्त सूचना आपके पास जा रही है, वो माफियाओं तक कैसे चली जा रही है, ये बताएंगे आप? तो चलिए एक बार आप बताइए, क्या भ्रष्टाचारी हैं हिरनपुर के सीओ साहब, और सीओ साहब के ही निगरानी में हो रहा है ये अवैध खनन और अवैध परिवहन का पूरा खेल? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।